दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज की वीडियो का पहला सवाल नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि हज के लिए कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ये बात अभी नहीं बताई गई है कि अगले साल जो हज होगा तो इसके लिए कितना खर्च आने वाला है, तो इसके लिए अभी वेट करना होगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि 2025 में एक रूल आने वाला है जिसके तहत अगर कोई आदमी घर जाता है तो वो 6 महीना के बाद फिर से कतर वापस आ सकता है। इसके बारे में ये भाई जानना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब है कि इस तरह का न्यूज मुझे कहीं पर नहीं मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं और अपना इकामा कैंसिल करवा करके जाते हैं तो आप 6 महीना से पहले कतर दोबारा वापस आ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रूल पहले ही लागू हो चुका है। जबकि जो लोग हाउस वर्कर के तौर पर काम करते हैं ऐसे लोग अगर कैंसिल जाते हैं तो ऐसे लोगों को अगर कफील की तरफ से एनओसी मिलता है तो वो लोग जल्द ही वापस आ सकते हैं। अगर कफील की तरफ से एनओसी नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को 2 साल वेट करना पड़ता है। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि ये भाई इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और इसके पास कतर का वीजा है, तो क्या ये भाई डायरेक्ट सऊदी अरब से कतर आ सकते हैं या ये कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आप सऊदी अरब में हैं तो आपका वीजा कैसे इशू हो गया। आपको वर्क वीजा लेने के लिए आपकी कंट्री में मौजूद होना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी कंट्री में जो क्यूवीसी यानी कि कतर वीजा सेंटर है वहां पर जाकर मेडिकल करवाना पड़ता है, इसी तरह एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उसके बाद ही वीजा इशू होता है। आपके सऊदी अरब में होते हुए वीजा कैसे इशू हो गया, ये बात आपने क्लियर नहीं बताया। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि आपने कतर में विजिट वीजा या ये कि टेम्पोररी वर्क वीजा इशू करवाया होगा। बहरहाल जो भी हो, अगर आपके नाम से वीजा इशू हो चुका है, वीजा प्रिंट हो चुका है, तो आप डायरेक्ट सऊदी अरब से कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है एग्रीमेंट के बगैर 2 साल बाद छुट्टी जाने पर कंपनी की तरफ से पैसा मिलेगा कि नहीं। पहली बात मैं इस भाई को समझाना चाहूंगा, वो ये कि एग्रीमेंट के बिना कतर आईडी नहीं लगता है। तो हो सकता है कंपनी वाले ने आपका एग्रीमेंट बना दिया हो और आपको मालूम भी न पड़ा हो। तो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इकामा बनाने के लिए एग्रीमेंट जरूरी होता है। आपने जो यहाँ पर सवाल किया है कि 2 साल बाद छुट्टी जाने पर कंपनी की तरफ से पैसा मिलेगा या ये कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। आपने जो वहाँ पर काम किया है अगर कुछ बकाया सैलरी है तो वो भी मिलनी चाहिए। इसी तरह आपका जो हक है यानी कि सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस, वो भी कंपनी को आपको देना चाहिए। अगर आप इस पैसा को लेना चाहते हैं और कंपनी वाले नहीं देना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपके साथ में उम्मीद है कि इंसाफ जरूर होगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जुर्माना कौन भरेगा, कफील या ये कि ड्राइवर। इस भाई का पूछना यह है कि अगर गाड़ी ड्राइविंग करते हुए गाड़ी के ऊपर में फाइन आ जाता है, ट्रैफिक फाइन आ जाता है, तो ये जो है ड्राइवर भरेगा या ये कफील भरेगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये आपके कफील के ऊपर में है। बहुत सारे कफील क्या है कि पैसा पे कर देते हैं और कुछ कफील ऐसे भी होते हैं जो कि इस फाइन को ड्राइवर के ऊपर में डाल देते हैं और उसकी सैलरी से कट करते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या तजुर्बा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि बिना कंपनी को बताए घर जा सकते हैं या ये कि नहीं, पासपोर्ट मेरे पास में है। तो इसका जवाब है कि आप जाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एग्जिट परमिट जरूर चेक कर लें। जहां तक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा तो मैं इस तरह कभी भी घर जाने के लिए सजेशन नहीं देता हूं। आप कंपनी को बता करके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि कतर दोबारा वापस आए तो कंपनी को जरूर बता करके जाएं, वरना आपके जाने के बाद में कंपनी वाले दिक्कत और प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। तो सोच समझ करके जाएं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना यह है कि इस भाई ने अपनी कंपनी के मंदूब को कहा कि मेरा आईडी कैंसिल करो, तो मंदूब ने यह कहा कि ठीक है मैं कैंसिल कर दूंगा, तुम चले जाओ। जब ये भाई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि इसका कतर आईडी कैंसिल नहीं हुआ है। तो अब ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूं, तो घर जाने के
बाद कितने दिनों के बाद में फिर वापस आ सकता हूं? तो इसका जवाब है कि जब तक आपका कतर आईडी कैंसिल नहीं होगा तब तक आपको न्यू वीजा लेने के लिए प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर मैं मंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसा मत करें। थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए किसी वर्कर को परेशानी में मत डालें। अगर आप किसी वर्कर का कतर आईडी कैंसिल करते हैं तो ये पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा बल्कि कंपनी का पैसा जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए आप किसी वर्कर के साथ में ऐसा न करें कि वो भाई कतर से बाहर निकल करके प्रॉब्लम में फंस जाए। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई कतर में किसी कंपनी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वीजा पर गए थे। इस भाई को अभी सिर्फ 3 महीना हुए हैं और ये घर जाना चाहते हैं। अब ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि मुझे कंपनी वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा कि कंपनी वाले मुझे घर जाने दे। यहाँ पर जो इस भाई ने सवाल किया, इस भाई को मैं सजेशन देना चाहूंगा, आप ऐसा मत करें। आप अपने मुल्क से कतर जो गए हैं लाखों रुपए खर्च करके गए होंगे, आप कंपनी वाले को पैसा दे करके घर जा रहे हैं, आपको मजीद लोन लेना पड़ेगा। ऐसा मत करें। जितने लोग भी कतर आते हैं तो शुरू में सबको ऐसे ही लगता है, सबको दिक्कत और प्रॉब्लम होता है, मन किसी का नहीं लगता है काम करने में, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपका मन लगने लगेगा। यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा, अगर आप इस तरह घर वापस चले जाते हैं तो आप कभी दोबारा बाहर जाने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज सोच करके आप मत जाएं। जहां तक पैसे की बात है तो आप कंपनी वाले से बात करके डील कर लें, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लेमोजिन कंपनी में चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई बताओ प्लीज। दोस्तों इसके बारे में कोई नया अपडेट अभी तक नहीं आया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोगों के साथ में कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सर इंडियन हिंदू का वीजा लगना शुरू हुआ है या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि पहले भी इंडियन हिंदू का वीजा बंद नहीं हुआ था बल्कि निकल रहा था, लेकिन यह है कि बहुत कम तादाद में। तो बहुत कम तादाद में वीज़ा निकलने की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि वीज़ा बंद हो चुका है, खास करके हिंदुओं का। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है और इसके बारे में कोई नया अपडेट भी नहीं आया है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अगर इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा। चैनल के साथ में दोस्तों जुड़कर रहें ताकि कतर के बारे में आप लोगों को हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने को मिले। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।